औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खुश खुरम अंदाज से गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने क्लास 10th की सी लैंग्वेज की बुक स्टार्ट की हुई है और आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमने डिस्कस करना है, या आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर हम। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर हम बात करें कंट्रोल स्ट्रक्चर की, कंट्रोल स्ट्रक्चर जो सा होता है असल में ये प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूशन करने का एक तरतीब होती है। अब अगर हम बात करें कि प्रोग्राम क्या होता है, तो ये देखिएगा ज़रा, अगर हम सिर्फ एक प्रोग्राम की बात करें तो अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। जो प्रोग्राम होता है वो डिफरेंट स्टेटमेंट से मिलकर बनता है। मिसाल के तौर पे देखिएगा, जैसे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें एक हेडर फाइल की एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इन मेन फंक्शन की स्टेटमेंट लिखी हुई है, फिर यहाँ पर प्रिंट फंक्शन की एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसमें ये यहाँ पर जो स्ट्रिंग अंदर लिखा होगा ये हमें आउटपुट स्क्रीन पर दिखेगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है। मीन्स दैट कि जो एक प्रोग्राम होता है वो डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स पर से मिलकर बना होता है, और ये डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट जिस स्ट्रक्चर में मतलब कि एग्जीक्यूट होंगे उसको आप कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हो। ठीक है, कि जो प्रोग्राम होता है वो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है और वो सेट ऑफ स्टेटमेंट किस तरह एग्जीक्यूट होंगी वो कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है। ओके, अब स्टूडेंट देखिएगा, व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इट्स इंस्ट्रक्शन वर्क वन आफ्टर द अदर इन द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन, इट इज़ कॉल्ड फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। कि जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसमें जो उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती हैं एक तरतीब के अंदर। उस एग्जीक्यूशन को जिस तरतीब से वो एग्जीक्यूट होती हैं उसे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहा जाता है, कि ये प्रोग्राम इस तरह एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, मीन्स दैट देखिएगा, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेडर फाइल इंक्लूड होगी, हेडर फाइल, इसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद हमारी चलेगी इन मेन फंक्शन के स्टेटमेंट, देन इसके बाद ये यहाँ पर जो ओपनिंग ब्रेसिस इसकी कोडिंग की जाएगी, फिर प्रिंट फंक्शन की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिसमें स्टेटमेंट 1 आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, फिर स्टेटमेंट 2 इस प्रिंट फंक्शन को आउटपुट स्क्रीन पर शो करवा दिया जाएगा। देन इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम होगा टर्मिनेट हो जाएगा, यानी क्लोजिंग डेलीमीटर। ओके, अब यहाँ पर जो ये टॉप से बॉटम की तरफ एग्जीक्यूशन हुई है, जो स्टेटमेंट्स हैं एक सीक्वेंस के साथ चली हैं, तो ये भी एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिफ़ॉल्ट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, और इसको आप डिफ़ॉल्ट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहते हो। कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप वैसे यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रक्चर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जब बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई और स्टेटमेंट या कोई और एग्जीक्यूशन नहीं लगाते प्रोग्राम के अंदर, जो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लो होता है प्रोग्राम की स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होने का, उसको आप डिफ़ॉल्ट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहते हो या फिर सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। ओके, फॉर चेंजिंग द डिफ़ॉल्ट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यूज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो सीक्वेंशियल ना हो या बाय डिफ़ॉल्ट ना हो, हम चाहते हैं कि इस प्रिंट फंक्शन के बाद कोई दूसरी स्टेटमेंट चली, ये वाली स्टेटमेंट ना चले, तो हम फिर उस कंट्रोल स्ट्रक्चर को चेंज करने, उस सीक्वेंस को चेंज करने के लिए हम कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। इन कंट्रोल स्ट्रक्चर वो यूज़ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, इन तमाम एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। आगे देखिएगा, अ कंट्रोल स्ट्रक्चर इज अ स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं ये असल में वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो प्रोग्राम के कंट्रोल को एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कि प्रोग्राम किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल कीजिए, असल में उसको आप कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हो। अगर हम कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप्स की बात करें तो 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं टॉप से, यानी पहले वाली स्टेटमेंट चलती है, फिर उसके बाद फिर टिल देन लास्ट वाली स्टेटमेंट चलाई जाती है। ये होता है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, या फिर जिसे आप कहते हो डिफ़ॉल्ट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन।
फिर इसके बाद आता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इसमें आप सिलेक्शन कर सकते हो कि कौन सी स्टेटमेंट चलनी है, कौन सी नहीं चलनी। फिर आपके पास आ जाता है लूप या रिपीटेशन स्ट्रक्चर, जिसमें आप एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हो मल्टीपल टाइम्स। ओके, एवरी प्रोग्राम हैज़ वन एंट्री एंड वन एग्जिट पॉइंट। के हर एक जो प्रोग्राम होता है इसका कोई ना कोई एंट्री या कोई ना कोई एग्जिट पॉइंट होता है, कि मतलब कि एक प्रोग्राम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अब देखिएगा जैसे ये प्रोग्राम यहाँ से इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर इसका एंड हो रहा है यानी टर्मिनेट हो रहा है, तो इसका ये एक वन एंट्री पॉइंट है यानी वन एग्जीक्यूशन पॉइंट है, और ये इसका वन एंडिंग पॉइंट है यानी एग्जिट पॉइंट। ये कोई भी प्रोग्राम जब शुरू होता है तो उसकी कोई ना कोई एक स्टेटमेंट होती है जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होना होता है, और कोई ना कोई एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जहाँ पर उस प्रोग्राम ने टर्मिनेट होना होता है यानी ख़त्म होना होता है। ठीक है, एवरी प्रोग्राम हैज़ सम काइंड्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक। कि हर प्रोग्राम जो सा होता है उसमें कोई ना कोई एक स्पेसिफाइड कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। अब देखिएगा जैसे या तो वो सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर में प्रोग्राम लिखा होगा, या फिर सिलेक्शन स्ट्रक्चर में, या फिर लूप या रिपीटेशन स्ट्रक्चर में। कोई जैसे ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ये सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, मतलब कि पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये, फिर इसके बाद ये जो पर्पल में लिखी हुई है, फिर येलो में, देन लास्ट में ये एंडिंग डेलीमीटर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा ज़रा। अगर हम बात करें कंट्रोल स्टेटमेंट की, तो कंट्रोल स्टेटमेंट को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ यूज इन कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज टू कंट्रोल फ्लो ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट। कि कंट्रोल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर लिखी जाती हैं, जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टेटमेंट होती है आप उनको कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हो सिंपल वर्डिंग में। ठीक है, और इट इज़ सिंपली कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ अदर स्टेटमेंट्स। और ये क्या करती हैं कि प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन को सिंपल से कंट्रोल करती हैं, कि कैसे स्टेटमेंट्स ने चलना है, कौन सी स्टेटमेंट पहले चलेगी, कौन सी उसके बाद चलेगी। कंट्रोल स्ट्रक्चर का बेसिकली काम ही है। अब जैसे देखिएगा हमने तीन स्ट्रक्चर पढ़े, एक पढ़ा है सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर, एक हमने पढ़ा है रिपीटेशन स्ट्रक्चर, देन हमने पढ़ा है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर की, अगर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में तो कुछ इस तरह होगा कि पहले ये स्टेटमेंट चलेगी, फिर ये, देन यहाँ पर पर्पल में प्रिंट लिखा हुआ है, देन फिर इसके बाद जो येलो कलर में प्रिंट फंक्शन की स्टेटमेंट लिखी है ये एग्जीक्यूट होगी। ये तो है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में। अब देखिएगा अगर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर में, कि जिसमें एक स्टेटमेंट चलती है और एक इग्नोर कर दी जाती है। देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल चलेगी, देन इन पेन फंक्शन, फिर यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है इफ़ के अंदर जो लिखी हुई है, अगर वो ट्रू हो जाती है तो पर्पल वाली प्रिंट फंक्शन चलेगा। अगर ये फॉल्स होती है, मतलब कि यहाँ पर स्टेटमेंट यहाँ कंडीशन गलत हो जाती है, कंडीशन साबित नहीं हो पाती, तो फिर येलो वाला प्रिंट फंक्शन चलेगा, मतलब कि ये वाली जो स्टेटमेंट है इग्नोर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिलेक्शन स्ट्रक्चर के ज़रिए प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल किया जा रहा है, और इधर सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के ज़रिए प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये था हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट। और जो सिंपल से अगर हम बात करें कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है और कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, हमने इस पर बात की। ओके, अब स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत सी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर बेटा फिर भी कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आप काइंडली कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। बेटा काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इसी नेक्स्ट मुलाकात होगी इसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।